सर आपका डिवोर्स का एक केस चल रहा है, तो आज हियरिंग भी थी उसकी। क्या हुआ सर उसमें? मेरे डिवोर्स केस का सुनवाई था ऑनरेबल हाई कोर्ट उड़ीसा में, जिसकी सुनवाई कुछ महीने पहले सितंबर में ऑनरेबल फैमिली जज कोर्ट कटक में हुई थी। मैंने डिवोर्स के लिए आवेदन किया था और जिनसे मेरी शादी हुई थी, मेरी पत्नी, उन्होंने मेरे साथ रहने के लिए आवेदन किया था फैमिली कोर्ट में। और क्रॉस एग्जामिनेशन टाइम में, ट्रायल्स में, मेरी पत्नी ने खुद स्वीकार किया था कि उन्होंने कभी भी, जो मेरा ग्राउंड था डिवोर्स का, नॉन कंज्यूमेशन एंड क्रुएल्टी, उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने कभी भी मुझे अपने साथ शारीरिक संबंध रखने का कोई इजाज़त दिया नहीं था मुझे। बावजूद इन सब एविडेंस के और उनके खुद के एडमिशन के, अनफॉर्चुनेटली फैमिली कोर्ट के जजमेंट में ना तो मुझे डिवोर्स ग्रांट किया गया और ना ही उनको साथ में रहने के लिए इजाज़त दिया गया। सो दिस वाज अ जजमेंट व्हिच वाज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग एंड डिसहार्टनिंग, डिसअपॉइंटिंग ऑल्सो, जो हमें कभी उम्मीद नहीं थी, जिस वजह से हमने उस ऑर्डर को चैलेंज किया था, जो इम्प्यून जजमेंट था। उसको एक अपील लेकर हम गए थे ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत गहराई में जाकर, बहुत वक्त तक, काफ़ी वक्त तक इस पर आर्गुमेंट्स भी हुए, सारे तथ्य प्रमाणों को आधार करके, और ऑन द बेसिस ऑफ माय ऑनरेबल लॉयर्स वंडरफुल आर्गुमेंट एंड भगवान का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार, जिस वजह से आज मुझे डिक्री ऑफ डिवोर्स ग्रांट हुआ। और नॉन कंज्यूमेशन को बेस करके ही डिवोर्स ग्रांट हुआ, नॉन कंज्यूमेशन अमाउंटिंग टू क्रुएल्टी। और सोचने वाली बात ये भी है कि जब हम दोनों ही आवेदन किए थे जज फैमिली कोर्ट में, जैसे कि कहा मैंने, डिवोर्स के लिए मैंने प्रेयर किया था और उन्होंने प्रे किया था मेरे साथ में वो रहें। और दोनों प्रेयर्स को ऑनरेबल जज फैमिली कोर्ट ने जब खारिज कर दिया, उसके बाद मैं अपील करने आया हाई कोर्ट, जो इम्प्यून जजमेंट के खिलाफ। पर वो कभी आई नहीं ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास अपना अपील लेकर। ये साफ जाहिर करता है कि वो कभी मेरे साथ सच में रहना नहीं चाहती थी। इट वॉज जस्ट अ काइंड ऑफ टॉर्चर, मेंटल फिजिकल क्रूएल्टी अगेंस्ट मी एंड माई फैमिली, जो कि वरना वो हाई कोर्ट आती ज़रूर कि उनका रिव्यू हो, उनके मतलब जजमेंट को क्यों रिजेक्शन हुआ, सेक्शन 9 हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 क्यों रिजेक्ट हुआ, वो साथ में रहना जब चाहती थी। पर उनका उद्देश्य ऐसा नहीं था, उनको बस परेशान करना था मुझे। मैं आज किस तरह से खुशी का आपसे ज़िक्र करूँ, कैसे ज़ाहिर करूँ, समझ में नहीं आता, बट आई एम रियली ब्लेस्ड। ये ऊपर वाले के पास मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, विवाह विच्छेद किसी के जीवन में ना आए। पर दुर्भाग्य मेरा था शायद, पर जो भी हुआ अच्छा हुआ और न्याय की जीत हुई अंत में, ये सबसे बड़ी बात है।